दरअसल दादीसा ने अरमान और अभीरा को एक खास काम के लिए भेजा होता है। दादीसा को उम्मीद होती है कि दोनों वहां जाकर समझदारी से बात करेंगे और जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया है उसे सही तरीके से पूरा करके वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी दिशा में चली जाती है। जिस काम के लिए दोनों को भेजा गया था वह काम तो होता ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। होली का माहौल होता है और उसी दौरान अरमान और अभीरा भांग पी लेते हैं। भांग इतनी ज्यादा हो जाती है कि दोनों को बिल्कुल भी होश नहीं रहता। दोनों नशे में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। इसी नशे की हालत में एक ऐसा बड़ा कदम उठ जाता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। जी हाँ, नशे में धुत अरमान और अभीरा शादी कर लेते हैं। अब जब दादीसा को इस बात का अंदाजा होता है और वो दोनों की हालत देखती है तो वह गुस्से से भर जाती है। दादीसा को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हुआ कैसे। वो तुरंत दोनों के पास आती है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। दादीसा उन पर पानी डालती है ताकि दोनों को होश आ जाए और सच्चाई सामने आ सके। लेकिन अरमान और अभीरा दोनों ही इतने ज्यादा नशे में होते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो बदहोशी की हालत में ही रहते हैं। दादीसा का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से में अरमान और अभीरा पर भड़क उठती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों को जिस काम के लिए भेजा था वो काम तो हुआ ही नहीं। तुम दोनों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। तुम्हें तो यह भी होश नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। दादीसा की बातें सुनकर वहां का माहौल और भी ज्यादा तनाव भरा हो जाता है। दूसरी तरफ कहानी में एक भावुक पल भी देखने को मिलता है। यहाँ मायरा और मुक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं। दोनों के बीच एक बहुत ही इमोशनल बातचीत होती है। उसी दौरान मुक्ति मायरा से कहती है कि मैं भगवान जी से रोज प्रार्थना करती हूँ कि तुझे तेरी माँ वापस मिल जाए। मुक्ति की यह बात सुनकर मायरा के चेहरे पर भी एक उम्मीद की झलक दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मनीषा को जब यह पता चलता है कि आर्यन ने विदेश में जाकर शादी कर ली है तो वह बहुत ज्यादा